भगवत भगवान की जय हो। सीताराम 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 कहिए जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सभी दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए गाइए। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं है प्यारे राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं है प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान लाभ हानि सहिए। विधि का विधान जान लाभ हानि सहिए। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम हरि बोल। ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि बोल। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। पहले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए।
आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ बिना नाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ बिना नाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए। ओ चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए, काहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए। बोल सीताराम भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। क्योंकि कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहे, सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होए। तो संत समागम हरि की कथा ये बड़ा अवसर दुर्लभ से ही प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। तो भाग्यशाली है हम सभी जिन सबको ये अवसर प्राप्त हो रहा है। तो भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं, 7 दिन की परंपरा है। तो उसी परंपरा से हम और आप भी यहाँ पर बैठ करके इस भागवत कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान विदुर जी के घर गए। विदुर जी के घर में भगवान ने भोग लगाया। सुनकर के राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। और अब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज आप मुझे बड़ी सुंदर भगवान की कथा सुना रहे हैं। अब मेरी कोई शेष और इच्छा है नहीं, परंतु मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान ने इस जगत की रचना कैसे की। भगवान ने जगत को कैसे बनाया, कैसे भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति की, कृपा करके आप मुझे ये विस्तार से बताओ। तब सुखदेव जी कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत्सत्परम
पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। राजन, मैं आपको भगवान की कृति का वर्णन करूं उससे पहले मैं भगवान के चरण कमलों का पहले ध्यान तो कर लूं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी कहते, राजन हमने कथा आरंभ तो कर दी, परंतु अभी तक हमने भगवान का मंगलाचरण नहीं किया। तो जरा ध्यान देना, इतनी कथा हो गई परंतु अभी तक सुखदेव जी ने मंगलाचरण नहीं किया है। तो क्यों नहीं किया? इसका कारण यह है कि जैसे ही सुखदेव जी राजा परीक्षित के सामने प्रकट हुए, सब संत समुदाय उठ करके खड़े हो गए, सबने स्वागत किया, प्रणाम किया। तो राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया, बैठने को बढ़िया आसन दिया, उनके चरणों में बैठ करके तुरंत सबसे पहले राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया। क्या? मयमानस्य किम कर्तव्यम? महाराज बताइए, मरने वाले को क्या करना चाहिए? संसार का प्रत्येक प्राणी मरण धर्मा है, उसकी मुक्ति कैसे होगी? तो म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जहां राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा तो तुरंत सुखदेव जी भी राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देने लग गए। तो कथा आरंभ तो कर दी परंतु भगवान का मंगलाचरण नहीं किया, ध्यान ही नहीं रहा। या दूसरी बात, मानो सुखदेव जी ये कहना चाह रहे हो कि जब राजा परीक्षित ने अब सुखदेव जी से भगवान की सृष्टि के विषय में पूछा कि भगवान ने सृष्टि को, जगत को कैसे बनाया, तो मानो सुखदेव जी कहना चाह रहे हो कि भगवान की कृति का वर्णन करने के लिए पहले भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना परम आवश्यक है। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना, भगवान का अनुसंधान किए बिना इस सृष्टि का वर्णन कोई नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान ने सृष्टि को बनाया है और भगवान ही सृष्टि के रूप में बने भी हैं। क्योंकि भगवान ही इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, अर्थात स्वयं बनाया भी और भगवान ही सृष्टि के रूप में बने भी। जैसे मिट्टी सबने देखी है, एक कुम्हार जब घड़े को बनाता है तो उसमें से वो मिट्टी का कभी कोई घड़ा बना लिया, कोई गिलास बना लिया, कोई कटोरी, कुछ भी बना दिया। तो जैसे मिट्टी घड़े का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। मान लीजिए बहुत सारी मिट्टी कुम्हार ने ला करके रख दी, उसमें से एक घड़ा बना दिया, बाकी कुछ मिट्टी बच गई। तो जो घड़ा बना वो भी मिट्टी और जो शेष उससे मिट्टी बच गई वो भी मिट्टी, दोनों मिट्टी। तो बनाने वाले जिससे बना वो भी मिट्टी और जो बना वो भी मिट्टी। तो उसी प्रकार भगवान भी इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, मतलब जगत को बनाया भी और जगत के रूप में बने भी। तो इसलिए उनकी कृति का वर्णन करना भगवान के चरण कमलों का ध्यान बिना असंभव है। तो इसीलिए सुखदेव जी ने पहले यहाँ पर भगवान का मंगलाचरण किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनां मंतर्भवाय नुपलभ्य वर्त्मने तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलः क्षेमं न विन्तन्ति निविनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहुणान्द्रिपुलिन्दुपुल्कसः अभीरकन्कायवना सखादयः येने च पापा यदुपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। सुखदेव जी क्या कहते हैं राजन
उस परम पुरुष परमात्मा को नमस्कार है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, जिन्होंने इस जगत को बनाया। राजन, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, बड़े बड़े तपस्वी, दानी, मनस्वी, मंत्रविद, मंत्रवेत्ता ऋषि भी बिना समर्पण के उन भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जरा ध्यान देना, विषय थोड़ा सा टेढ़ा है और टेढ़ी बात आसानी से समझ में आती नहीं है, क्योंकि आजकल लोगों का भी थोड़ा स्वाद बदल गया है। कथाओं में भी लोग चाहते हैं भाई थोड़ा ज़्यादा नाच गाना हो तो ठीक रहेगा, परंतु हमारा उद्देश्य नाचने गाने का थोड़ा कम है। जो मूल भागवत का जो रहस्य है, जो तत्व है, उस पर प्रकाश डालना है। बात थोड़ी समझने में अटपटी लगती है, मन नहीं लगता है, परंतु जब थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे तो समझ में आ भी जाता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी कभी जब वक्ता श्रोता का मन देखकर यदि कथा कहने लगे तो क्या होता है, फिर वो जो मूल कथा होती है, जो रहस्य होता है, तत्व होता है, वो सब गायब हो जाता है। ऐसा आजकल होता है, हो रहा है। तो वो तो फिर कथा वैसी हुई, भाई एक था राजा एक थी रानी, जैसे हमने पहले कहा, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो कहानी कथाएं तो बहुत सुनी हैं आपने, देखी हैं, सब आजकल समझदार हैं, परंतु वास्तव में भागवत क्या है, इसमें रहस्य क्या है, वो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, मंत्रवेत्ता ऋषि भी क्षेमम न बिंदन्ति बिना यदर्पणम, क्षेम कहते हैं कल्याण को, यदर्पण समर्पण, बिना समर्पण के वो भी अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब भगवान की कृपा होती है और उनका समर्पण होता है, तब उनको मुक्ति प्राप्त होती है। और राजन, किरात हुणांग्री पुलिंद पुलकसः, बड़े बड़े दुष्ट दुराचारी अपराधी भी भगवान की शरण में जाकर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये नहीं च पापा, छोटे मोटे अपराधियों की तो बात छोड़ो, पापियों की बात छोड़ो, ये नहीं च पापा, पापा का अर्थ समझते हैं आप लोग? पापा तो सभी बोलते हैं ना, पिताजी को आजकल पापा ही बोलते हैं, सब बोलते हैं, सब जगह बोलते हैं पापा। और देखो शास्त्रों में, ग्रंथों में पापा शब्द का अर्थ क्या होता है? ये नहीं तो पापा यदुपाश्रयाश्रया, भाई छोटे मोटे पापी तो भगवान की शरण में जाने से मुक्त होते ही हैं, परंतु पापा कहा जो बड़े भारी भयंकर पापी हैं, बड़े पापियों को ग्रंथों में पापा कहते हैं, पापा। और हम लोग देखो अपने को पापा कहलवाने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करते, भाई हमारे बेटे ने हमको पापा कह दिया, तो मतलब हम बड़े भारी बड़े पापी हैं। जितने भी धर्मशास्त्र हैं सब जगह पापा का एक ही अर्थ है, जो बड़े भारी भयंकर पापी हैं वो पापा। तो ये नहीं जो पापा यदुपाश्रयाश्रया, तो छोटे मोटे पापियों की बात तो क्या करें, परंतु बड़े से बड़े पापा भी, पापी भी भगवान की शरण में जाने से मुक्त हो जाते हैं। बोली भागवत भगवान की जय हो। भूतैर्महद्भिर्यैमां पुरो विभो निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृपिष्टि भगवान् वचांसि मे। इसलिए राजन, हे राजा परीक्षित, ऐसे पापों से मुक्त करने वाले वो परमात्मा, मैं उनकी चरण शरण ग्रहण करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, और वो परमात्मा मेरी वाणी को अलंकृत करें। क्योंकि देखो भगवान की यदि कृपा ना हो तो हम अपनी इच्छा से एक भी शब्द कह नहीं पाएंगे, पक्की बात है। चाहे कितना भी बड़ा कोई वक्ता हो,
वक्ता के भीतर से बुलवाने वाले भी तो परमात्मा ही हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मैं उन भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो मेरी वाणी को शक्ति प्रदान करे, ऊर्जा प्रदान करे। सोलंकर पिष्टि भगवान बचांसी में। तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज आपने कहा कि वो भगवान आपकी वाणियों को अलंकृत करे, ऊर्जा प्रदान करे, तो क्या वाणियां बहुत प्रकार की होती हैं? वाणी तो एक ही होती है जिससे हम बोलते हैं एक ही वाणी। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन नाना, वाणी एक नहीं, वाणी कई प्रकार की होती हैं। क्योंकि बचसी बचसी बचांसी, संस्कृत में बचांसी बहुवचन है, तो बहुवचन से कहा कि वो भगवान मेरी वाणियों को ऊर्जा प्रदान करे। तो महाराज ये बात समझ में नहीं आई, क्या वाणियां बहुत सारी होती हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं, हाँ राजन, वाणी एक नहीं, वाणी अनेक प्रकार की होती है और मुख्य रूप से 4 प्रकार की वाणियां हैं। कौन कौन सी? परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। तो सब प्रकार की वाणियों को भगवान ऊर्जा प्रदान करे। अब सुखदेव जी कहते, राजन, जो प्रश्न आपने हमसे किया सृष्टि के विषय में, यही प्रश्न एक बार विधाता ब्रह्मा से महर्षि नारद जी ने भी किया था। पिताश्री, मुझे सृष्टि के विषय में बताओ, सृष्टि कहां से आरंभ हुई? अब जहां ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके भगवान का ध्यान करके प्रवचन करने का प्रयत्न करके ही नारद जी ने पूछ लिया, पिताजी आप ये आंख बंद करके ध्यान किसका कर रहे हैं? क्या आपके ऊपर भी कोई है? क्योंकि आप तो विधाता हैं, ब्रह्मा हैं, जगत को आपने ही बनाया है, तो आंख बंद करके आप ध्यान किसका कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, हम मेरे ऊपर भी कोई है, और वो कौन है? वो है परम पुरुष परमात्मा, और मैं उन्हीं का ही ध्यान कर रहा हूं। तो सुखदेव जी कहते हैं, उन्हीं परम पुरुष परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। क्योंकि भगवान परम पुरुष ने जब प्रकृति को देखा तो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हो गया और प्रकृति में महद तत्व की उत्पत्ति हो गई। महद तत्व कौन होते हैं? त्रिविध अहंकार, रज, तम और सत्व। कहीं सुना होगा आज से पहले। त्रिविध अहंकार इनको कहते हैं। और त्रिविध अहंकारों में जो तम है, तम, उसमें से त्रिविध अहंकार का जो तम है उसमें से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। क्योंकि प्रकृति की साम्यावस्था में सृष्टि का विनाश होता है और वैषम्य अवस्था में प्रकृति का निर्माण होता है। और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपनी नाभि में से एक कमल प्रकट किया। क्योंकि भगवान नारायण का आप सबने नाम सुना है। नारायण का अर्थ होता है, संस्कृत में नार कहते हैं जल को, और अयन का अर्थ होता है घर। मतलब जल में जिनका घर है वो भगवान नारायण है। तो नारायण भगवान के मन में ध्यान विचार आया, भी मैं अकेला क्यों हूं, एको अहम बहुश्यामः, क्यों ना सृष्टि को उत्पन्न करूं। तो तुरंत भगवान नारायण ने अपने मन में संकल्प लिया और नाभि में से कमल प्रकट हुआ और तुरंत कमल के ऊपर चतुर्मुख ब्रह्मा जी का भगवान ने निर्माण कर दिया। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। ब्रह्मा जी जैसे ही कमल पर प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को चारों तरफ जल और वायु के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं दिया। जहां तक भी नजर ब्रह्मा जी डालते हैं, जल और वायु के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं।
अब चारों तरफ देख रहे थे तो चार मुख लग गए। गर्दन घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं। चतुर्मुख ब्रह्मा जी हो गए, पर विचार करने लगे को हम, मैं कौन हूं, को हम। तो जब कोई निर्णय ही नहीं कर पाए ब्रह्मा जी, तो कमलनाल के भीतर घुस गए। हजारों वर्षों तक नीचे जाते रहे, कोई अंत नहीं मिला। वापिस आकर के बैठ गए तो भगवान ने श्वास मार्ग से उनके कानों में कह दिया तपह, तप करो। तो आंख बंद करके ब्रह्मा जी ने भगवान का तप किया, और हजारों वर्षों के बाद भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। और भगवान नारायण बोले, बेटा ब्रह्मा, आपका नाम है ब्रह्मा, मैं नारायण हूं। मैंने ही तुमको सृष्टि में उत्पन्न किया है सृष्टि करने के लिए, इसलिए सृष्टि आरंभ करो। नारायण ने आदेश दिया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ करने का मन में निर्णय ले लिया। और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि में 4 कुमारों को पैदा किया। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से कहा, बेटा सृष्टि करो। चारों ने बिल्कुल इनकार कर दिया। पिताजी, हम सृष्टि बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो केवल बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। तो देखो, सनकादि जब प्रकट हुए तो उनकी आयु 5 वर्ष की थी। और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन, जब से सनकादि प्रकट हुए तब से और आज तक ये 5 ही वर्ष के रहे। क्यों? क्योंकि ये चमत्कार है भगवान के नाम का। जब से पैदा हुए, जब से सृष्टि में प्रकट हुए, तो उसी समय से इनके मुख में केवल एक ही नाम रहता है। क्या? हरि शरणम, 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 हरि शरणम। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। अरे ये मेरे बेटे होकर के मेरी आज्ञा नहीं मान रहे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और ब्रह्मा जी का क्रोध उनकी भ्रिकुटी का भेदन करके बाहर निकल गया और उसमें से भगवान रुद्र की उत्पत्ति हो गई। बोल शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान बोले, महाराज मैं कौन हूँ, मुझे नाम दो और काम दो। भगवान ब्रह्मा जी बोले, महाराज आपका नाम है रुद्र, और भगवान शंकर के नाम से भी आप जगत में विख्यात होंगे, इसलिए सृष्टि आरंभ करो। भगवान शंकर आसन लगा करके बैठ गए और सबसे पहले भगवान ने भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े पैदा कर दिए सृष्टि में। ब्रह्मा जी ने जब देखा, ब्रह्मा जी देख करके डर गए, हाथ जोड़े, अरे महाराज बस करो, हमको ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, हमको मानव सृष्टि चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने जब रोका, भगवान रुद्र ने सृष्टि की उत्पत्ति बंद कर दी। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया सृष्टि में। कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवऋषि नारद। 10 ऋषियों को प्रकट किया और उसके बाद ब्रह्मा जी ने छाया से देवी सरस्वती को प्रकट किया, कर्दम्ब ऋषि को प्रकट किया और उसके बाद दक्षिण अंग से, दक्षिण भुजा से एक पुरुष और वाम अंग से, वामंग से एक कन्या को प्रकट किया, जिनका नाम मनु और शत्रुपा। दोनों के ब्रह्मा जी ने विवाह किए, दोनों को आदेश दिया, जाओ मानव सृष्टि आरंभ करो। दोनों आज्ञा पाकर जब चले धरती की ओर कि धरती पर मानव सृष्टि संभव है, तो मनु महाराज ने जब देखा सृष्टि तो है ही नहीं, धरती तो है ही नहीं, सृष्टि कहाँ करें। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके बोले, पिताश्री सृष्टि कहाँ करूं, धरती तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले, क्यों, धरती कहाँ चली गई?
तो मनु महाराज बोले पिताश्री, धरती को एक बड़ा भारी भयंकर राक्षस उठा करके रसातल में ले गया। ये राक्षस कौन है? राजा परीक्षित ने भी पूछा, महाराज ये राक्षस कौन आ गया? अभी सृष्टि का निर्माण हुआ ही है, तो ये राक्षस कौन है, जरा ये बताओ। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन कश्यप ऋषि एक हुए, उनकी अनेकों पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला इत्यादि। तो इनमें से जो दिति है इनके दैत्य हुए और जो अदिति है इनके देवता। अच्छा महाराज, तो ये राक्षस कौन है? तो सुखदेव जी कहते, राजन एक समय की बात, जो ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि में सबसे पहले 4 कुमार हुए, ये भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ जा रहे थे। देखने में 5 वर्ष के बालक हैं। जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो भगवान के द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े हैं, जिनका नाम जय और विजय है। तो जहां सनकादियों ने कहा कि हमें भगवान से मिलने जाना है, तो द्वारपालों ने सोचा भाई छोटे छोटे बालक हैं, 5 वर्ष की आयु है, इसलिए भगवान से क्या मिलेंगे, तो द्वार पर ही रोक दिया। अब जहां सनकादियों को रोका, सनकादियों को बड़ा क्रोध आ गया और सनकादियों ने द्वारपालों को श्राप ही दे दिया। अरे जाओ मूर्खों, तुमने हमको भगवान के दर्शनों से रोका, हम तुमको श्राप देते हैं, तुम 7 जन्मों तक राक्षस बनोगे, जाओ। अब तो जब द्वार पर लड़ाई झगड़ा होने लगा तो भीतर भगवान बैठे हैं अपने सिंहासन पर। भगवान ने जब जैसे ही आवाज सुनी, जब शोर भगवान के कान में पड़ा, भगवान उठ करके द्वार पर ही आ गए। जहां भगवान द्वार पर पहुंचे, सनकादियों को देखा तो भगवान ने दंडवत प्रणाम सनकादियों को कर दिया। अरे ब्राह्मण देवताओं, आप मेरे द्वार पर, क्योंकि भगवान तो ब्राह्मण भक्त है। अब जहां भगवान ने ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम किया, दोनों द्वारपालों के होश उड़ गए। हे भगवान, अरे हमने तो बालक समझकर इनको रोका, अरे हमारे स्वामी ही इनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई। भगवान बोले क्या हुआ? कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तभी तो मैं बाहर चला आया। सनकादि बोले प्रभु, हम तो आपका दर्शन करने के लिए आए थे और आपके द्वारपालों ने हमको रोक लिया, तो हमें क्रोध आ गया और हमने इनको श्राप ही दे डाला। भगवान बोले बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जय विजय एव च कदरथि कृत्यं मा यदवो भावाक्रांता मतिर्ममः। अरे ब्राह्मण देवताओं, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहम्, विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम्, विप्र प्रसादात् प्रभु नाम राम। अरे ब्राह्मण देवताओं, आपकी ही कृपा से, आपके ही आशीर्वाद से तो विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, मैं इस धरती का भार उठा सकता हूं। और विप्र प्रसादाद कमलावरोहम, और ब्राह्मण, आप जैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो मैं कमला का पति हूं, लक्ष्मी का पति हूं। विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, और आप जैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो मेरा नाम अजित है, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम और कृष्ण पड़ा है। तो आप जैसे ब्राह्मण देवताओं का मेरे इन द्वारपालों ने अपमान किया, आपने बहुत बढ़िया किया जो उनको श्राप दे दिया, क्योंकि ये मेरे पार्षद हैं। तो सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित जरा भगवान का भाव सुनिए, शैली सुनिए। ब्राह्मणों की तो स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, और पार्षदों के लिए, सेवकों के लिए, द्वारपालों के लिए अपना कह रहे हैं। तो जिनको भगवान अपना कह दें, फिर उससे बड़ा दुनिया में और कौन भाग्यशाली होगा। एतौ तौ पार्षदौ मह्यम, ये मेरे पार्षद हैं और इन्होंने आपका अपमान किया, बहुत बढ़िया किया जो दंड दिया। और ब्राह्मण देवताओं, मैं तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि मुझे भी दंड दो। जरा देखिए भगवान की शैली। किसी को कभी बहुत क्रोध आ जाए ना,
तो आप प्रेम से उससे क्षमा मांगो, दो बातें मीठी मीठी बोल दो, तो क्या होगा, 2, 4, 5, 10 मिनट बाद उसका भी क्रोध शांत हो ही जाएगा। ये पक्की बात है। और यदि किसी क्रोधित व्यक्ति पर हम भी थोड़ा सा क्रोध भरी वाणी से बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, पक्की बात है। तो ब्राह्मणों को बड़ा भारी क्रोध आया था, भगवान समझ गए, तो भगवान ने बड़ी मीठी मीठी बातें बोल करके ब्राह्मणों का क्रोध भी शांत कर दिया। और बोले, ब्राह्मण देवताओं मुझे भी दंड दो। क्यों? क्योंकि एतौ तौ पार्षदौ मह्यम, ये मेरे पार्षद हैं, सेवक हैं, इन्होंने आपका अपमान किया। क्योंकि यदि किसी के घर का पालतू कुत्ता किसी के घर में जाकर के कोई उपद्रव करे ना, उदंडता करे, तो क्या होता है, कुत्ते को तो डंडे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, परंतु घर मालिक को भी गालियां पड़ेगी, भाई फलाने का कुत्ता है, अरे संभाल कर क्यों नहीं रखते, बांध कर क्यों नहीं रखते। तो ये मेरे पार्षद हैं, मेरे पालतू हैं, इन्होंने आपका अपमान किया, इसलिए मैं भी इनका मालिक, मैं भी दंड का भागी हूं, मुझे भी दंड दो। ब्राह्मणों का क्रोध शांत हो गया। ब्राह्मण बोले, प्रभु अब आप हमको लज्जित मत करो, अब जो हुआ सो हुआ। हम ब्राह्मण हैं, स्वभाव से हमारा स्वभाव ही क्रोधित है, क्रोधित होने वाला, बहुत जल्दी क्रोध करते हैं ब्राह्मण, परंतु प्रभु अब आपने हमारा क्रोध शांत कर दिया है, अब सब जाने दो। भगवान ने अपने सेवकों को इशारा किया, जल्दी क्षमा मांगो ब्राह्मण देवताओं से। दोनों जय और विजय ब्राह्मणों के चरणों में क्षमा मांग रहे हैं। महाराज हमको क्षमा करना, हमने आपको बालक समझा इसलिए रोक लिया, अब हमको क्षमा करो। तो ब्राह्मण देवता बोले, भाई देखो जय और विजय, अब श्राप तो हमने दे दिया, परंतु जाओ, हमारा आशीर्वाद है, यदि हर जन्म में तुम भगवान से शत्रुता करोगे तुम राक्षस तो बनोगे, परंतु हर जन्म में यदि भगवान से तुम शत्रुता करोगे तो 7 जन्मों के बदले केवल 3 ही जन्मों में तुम मुक्त हो जाओगे। तो वही जय और विजय दोनों का वैकुंठ से पतन हुआ। तो वही जय और विजय पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, और दोनों ही भाइयों का भगवान ने संहार किया। और दूसरे जन्म में यही रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल। तो 3 जन्म राक्षस के हुए, और 3 जन्मों के बाद ये मुक्त होकर के पुनः वैकुंठ के लिए चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन यही जय और विजय वैकुंठ से जब पतित हुए तो अदिति मैया के गर्भ में आए। कैसे आए? एक समय की बात, कश्यप जी बड़े तपस्वी ऋषि हैं, शाम के समय भगवान का ध्यान कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं। तो उसी समय दिति मैया को कामाज्वर सताने लगा, काम की पीड़ा हुई। पतिदेव के पास गई, महाराज कृपा करो। कश्यप जी बोले, अरे देवी, एषा घोरतमा बेला घोराणां घोर दर्शनः चरन्ति यस्य भूतानि भूतेशानुचराणि। अरे देवी, संध्या का समय है, इस समय भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं, इसलिए ऐसा भाव छोड़ दो। पर दिति एक ना मानी। तो भगवत इच्छा समझ करके कश्यप जी ने देवी दिति का मनोरथ पूर्ण किया। और जब कामाज्वर शांत हुआ बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु फलस्वरूप बालक दोनों गर्भ में आ गए, जय और विजय। परंतु 100 वर्षों तक देवी दिति ने इनको जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्षों के बाद जब इनके तेज से स्वर्ग तक जलने लगा, तब 100 वर्षों के बाद दोनों बालकों को गर्भ से बाहर किया। और जैसे ही दोनों बालकों ने जन्म लिया, देखते ही देखते बड़े भयंकर दैत्य, बलशाली दैत्य जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ। दोनों भाइयों ने स्वर्ग में आक्रमण किया देवताओं पर। तो सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। और अब हिरण्याक्ष जो छोटा भाई है, एक दिन समुद्र में घुस गया। समुद्र में जीवों को परेशान करने लगा। और एक दिन ब्रह्मा जी अचानक रास्ते में मिल गए, नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी से लड़ने के लिए कहा, महाराज आप कौन हैं और आओ जरा कुछ लड़ाई झगड़ा करना आता है।
तो नारद जी ने हाथ जोड़े, भैया लड़ना झगड़ना तो नहीं आता है, परंतु लड़ाना बिड़ाना खूब आता है। अच्छा तो बताओ कोई। नारद जी बोले, भैया हम आशीर्वाद देते हैं, बहुत जल्दी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, चिंता मत करो। नारद जी तो अंतर्ध्यान हो गए। तो जब लड़ने के लिए कोई कहीं नहीं मिला हिरण्याक्ष को, तो हिरण्याक्ष ने अंततो गत्वा धरती को ही उठा करके जल में डाल दिया, रसातल समुद्र में डाल दिया। तो इसीलिए मनु महाराज कहते हैं, पिताश्री धरती तो है ही नहीं, राक्षस उठा करके ले गया। ब्रह्मा जी ने जब सुना, अच्छा, तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, तो ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र में से छोटा सा बाल का टुकड़ा निकला, और वही बाल का टुकड़ा देखते देखते पर्वताकार रूप उसने अवतार धारण कर लिया। और ये सृष्टि में भगवान का पहला अवतार है। बराह के रूप में अर्थात सुअर के रूप में भगवान सृष्टि में प्रकट हुए। बोल बराह भगवान की जय हो। तो बराह के रूप में भगवान जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपका अवतार सृष्टि में हुआ है धरती को यथास्थान रखने के लिए। तो आज्ञा पा करके तुरंत बराह भगवान सीधे समुद्र में जैसे कूदे, हिरण्याक्ष की नजर पड़ गई। हिरण्याक्ष पीछे से दौड़ पड़ा, अरे जंगली जानवर जरा ठहर, तू कौन है, मुझसे पहले दो दो हाथ कर। भगवान ने हिरण्याक्ष की आवाज नहीं सुनी। भगवान सीधे रसातल में गए और भूदेवी को अपने दांतों के ऊपर रखा और पानी से बाहर निकाल करके एक किनारे धरती माता को रखा और बड़े जोर से अपने शरीर को हिलाया। बहुत सारे बाल धरती पर गिर गए, जो कुशा के रूप में परिणित हो गए। जिस कुशा को हम आज भी पूजा में प्रयोग में लाते हैं, वो भगवान बराह के ही बाल हैं। अब भगवान बराह पीछे मुड़े और हिरण्याक्ष से बोले, अच्छा भैया तुम हमसे कुछ कह रहे थे, तुम हमें गालियां दे रहे थे। हिरण्याक्ष ने भगवान को कहा था, छिंदाम बाहुमपि बहु प्रतिकूल वृत्ति, अरे जंगली जानवर तुम कौन हो। तो भगवान कहते, भैया मैं तो जंगली जानवर ही हूं, तुमने मुझे बिल्कुल ठीक पहचाना, परंतु मैं तुम जैसे ग्राम सिंहों से नहीं डरता। देखो संस्कृत की गालियां भी इतनी मीठी हैं, किसी को दे दो तो सुनने वाला अपनी तारीफ समझेगा। तो ग्राम सिंह का अर्थ वैसे तो होता है गांव का शेर, परंतु ग्राम सिंह का अर्थ होता है गांव का कुत्ता। अपने गांव में तो खूब भौंकता है, लेकिन जब वो कुत्ता दूसरे के गांव में जाता है तो एकदम दुम दुमा करके भाग जाता है। अब तो दोनों में जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, स्वर्ग से सारे देवता देखने लगे। सूर्यास्त होने ही वाला था। अब जहां दोनों में युद्ध आरंभ हुआ, तो हिरण्याक्ष ने भगवान पर एक प्रहार किया, भगवान के हाथ से गदा छूट गई। देवता घबराए, हे भगवान ये राक्षस बड़ा बलशाली है। अरे भगवान की गदा छूट गई। सारे देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु जल्दी इस राक्षस को मारो, नहीं तो यदि कहीं सूर्यास्त हो गया तो फिर आप इसे नहीं मार पाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद राक्षसों का बल दुगना हो जाता है। भगवान को लगा, भाई देखो इन देवताओं को, मुझ भगवान की शक्ति पर भी संदेह कर रहे हैं। सो भगवान ने एक थप्पड़ घुमा करके हिरण्याक्ष पर मारा, सो रक्त वमन करता हुआ धड़ाम से धरती पर गिर गया प्राणहीन होकर के। बोल बराह भगवान की जय हो। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीतामल सत्वमूर्तये दिष्टव्याहतोऽयं जगतामरन्तुदः तत्पादभक्त्यां वयमेष निर्वृतः। अरे प्रभु धन्य ये राक्षस है। सारे देवताओं ने स्तुति की कि जिसका उद्धार आपके हाथों से हुआ। सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की, तो भगवान बराह अंतर ध्यान होकर के वैकुंठ धाम चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब सुखदेव जी कहते, राजन मनु और शतरूपा ने जब धरती पर सृष्टि आरंभ की, तो सबसे पहले इनकी 3 बेटियां और 2 बेटा हुए। कौन कौन? मनस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जज्जिरे
आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। 3 बेटियां कौन कौन? पहली बेटी हुई आकुति, और दूसरी देवहूति, और तीसरी प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 बेटियां 2 बेटा। कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले 3 बेटियों का ये स्पर्श करते हुए थोड़ा समास व्यास विधि से श्रवण करें। यहां पर सुखदेव जी ने पहले मंझली बेटी का वर्णन किया। मंझली बेटी कौन है? देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ में। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष जल में बैठ करके भगवान का तप किया, और जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने जब कर्दम जी को दर्शन दिए, भगवान बोले कर्दम जी आपने हमारी बड़ी घोर तपस्या की है, मांगो क्या चाहते हो। तो कर्दम जी के मन में विवाह करने का विचार था, सो शर्म के मारे भगवान से कह नहीं पाए। भगवान ने कहा अरे कर्दम जी हम जानते हैं आपकी विवाह करने की इच्छा है, जाओ हम आपको आशीर्वाद देते हैं, महाराज मनु की पुत्री देवहूति से आपका विवाह होगा, और आप यदि विवाह करेंगे तो मुझे भी प्रसन्नता होगी, मैं आपके घर में बेटा बन करके आऊंगा। कर्दम जी बोले बात बन गई। अरे जब भगवान ही बेटा बन करके आने को तैयार हैं तो विवाह करने में परेशानी क्या है। तो कालांतर में देवहूति जी के साथ में कर्दम जी का विधि विधान से विवाह हुआ। तो कहाँ देवी देवहूति महाराज मनु की पुत्री, और कर्दम जी एक साधारण झोपड़ी में रहने वाले ऋषि। लेकिन जिस दिन से घर में आई, कुटिया में आई, सारा राजसी अभिमान त्याग दिया और अपने पति की सेवा करने लगी। एक दिन की बात, कर्दम जी जैसे प्रातः काल स्नान ध्यान करके भगवान का ध्यान करने के लिए बैठे, तो ध्यान ऐसा लगा सैकड़ों वर्ष बीत गए समाधि में। तो समाधि अवस्था में ही देवहूति उनकी सेवा करती, खूब उनकी पूजा करती। अब एक दिन बाद अचानक जब कर्दम जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने बहुत बूढ़ी स्त्री बैठी है। हाथ जोड़ करके कह दिया देवी आप कौन हैं? तो देवी देवहूति कहती अरे महाराज आपने मुझे नहीं पहचाना। बोले नहीं देवी आप कौन हैं? तो देवी देवहूति कहती है महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी देवी देवहूति हूँ। अरे देवी आप इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? बोले महाराज जब से विवाह करके आपके घर में आई हूँ, कुछ दिन के बाद ही आप समाधि में ऐसे बैठे कि 100 वर्ष के बाद आज जागे, तो महाराज मैं तो बूढ़ी हो गई। अच्छा देवी, तो आपने समाधि अवस्था में भी हमारी इतनी सेवा की, जाओ देवी मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तुष्टो अहमद्य तब मानवीमानदायः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। देवी मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहती हो। देवी देवहूति बोली महाराज प्रत्येक स्त्री की एक ही इच्छा होती है, जब विवाह हो जाए तो विवाह के बाद केवल एक इच्छा होती है कि घर में कोई संतान हो जाए, बस, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्दम जी को ध्यान आया, भगवान ने कहा था मैं बेटा बन करके आऊंगा। तो तुरंत देवी देवहूति से कर्दम जी बोले जाओ देवी आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, जाओ पहले सामने कुटिया के बाहर जो सरोवर दिखाई दे रहा है ना, इसमें स्नान करो। देवी देवहूति जैसे ही तालाब में गई तो सुखदेव जी बोले राजन शतानि ही 10 कन्या। कहा सरोवर में से 1000 कन्याएं प्रकट हुई और देवी देवहूति के शरीर में उबटन लगा लगा करके ऐसा सुंदर बना दिया कि मानो आज ही देवी देवहूति का विवाह हुआ हो। 16 वर्ष की कन्या के समान उनका दिव्य देह हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। मांखिदो राजपुत्रित्वम् आत्मानं प्रतिनिन्दते शान्तं सरसिवेश्यस्ता शतानि 10 कन्यकः। स्वयं कर्दम जी भी तालाब में उतरे, सरोवर में उतरे और 18 वर्ष के युवक के समान उनका शरीर हो गया। सबसे पहले कर्दम जी ने एक विमान बनाया, विमान में दोनों पति पत्नी बैठे और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की यात्रा की। लौट करके आए, कालांतर में इनके घर में 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया।
करदम जी विचार करने लगे, भाई देखो हम तो अच्छे गृहस्थ के चक्कर में फंसे, एक बेटे के चक्कर में विवाह किया था, यहाँ तो 9 कन्याओं की लंबी एक पंक्ति हो गई। अब हमको घर में नहीं रहना, एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करना है। जैसे ही करदम जी जाने लगे, देवहूति ने पैर पकड़ ली, महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले देवी अब तो हम तो चले, हमें गृहस्थ में नहीं रहना। देवी देवहूति बोली, महाराज ठीक है आप तो चले जाओ, परंतु पहले ये बताओ, ये जो कन्याएं हैं ना, ये सब अपने पति के घर चली जाएंगी, और जब ये सब चली जाएंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? बुढ़ापे में मेरा अवलंब क्या होगा, बताओ। तब करदम जी ने विचार किया, भाई भगवान कभी झूठ तो नहीं कह सकते, भगवान ने कहा था मैं बेटा बन करके आऊंगा, तो शायद अवश्य बेटा बन करके आएंगे। देवी देवहूति ने रोका, भगवान रुक गए, और कालांतर में जब 9 महीने बीते तो अब की बार 9 महीने बाद देवी देवहूति के गर्भ से साक्षात परमात्मा ने जन्म ले लिया, और नाम रखा कपिल। बोल कपिल भगवान की जय हो। अब तो करदम जी ने कहा भाई देखो देवी, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, हमें आज्ञा दो, अब हम बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। तो देवी देवहूति ने अब रोका नहीं, सारी जो कन्याएं थी वो बड़ी हो गई, सब 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के साथ हुआ। जो 10 बेटे पैदा हुए थे, 10वें नंबर के नारद जी थे, तो नारद जी तो कहीं घूमने चले गए, इसलिए वो आज तक घूमते ही रह गए, उनका विवाह हुआ ही नहीं। 9 पुत्रों का विवाह हो गया 9 कन्याओं के साथ में। कपिल भगवान जब 5 वर्ष के हुए लगभग, तो एक दिन देवी देवहूति ने बढ़िया लकड़ी की चौकी पर उनको बैठाया, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए, माथे में लंबा पीला तिलक किया। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं। प्रभु तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, मैं जानती हूँ आप भगवान हैं, मेरे बेटे के रूप में आप आए हैं, परंतु महाराज आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरे भीतर जो अज्ञान अंधकार रूपी जो वृक्ष है, आप अपने ज्ञान रूपी खड्ग से उसको काट दीजिए। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। भीतर जो अज्ञान रूपी ग्रंथियां हैं उसका निरावरण कर दीजिए आप अपने ज्ञान रूपी खड्ग से। और प्रभु मुझे बताओ कि भगवान में जाने का सबसे सरलतम मार्ग कौन सा है? तब भगवान कपिल भगवान कहते, मां अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यं तपशौच स्वधाया पुरुषार्चनम। माता जी, भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे सरलतम साधन है भक्ति। और मां, भक्तों के भी कुछ लक्षण होते हैं। भगवान को कौन से भक्त प्रिय लगते हैं? देवहूति मैया कहती है, प्रभु कहो। तो भगवान बोले, मां भक्तों के लक्षण है, एक भक्त है बिल्कुल साधारण भक्त, और एक है मध्यम कोटि का भक्त, और एक है उत्तम कोटि का भक्त। तो ये साधारण भक्त कौन है बेटा? तो भगवान बोले, मां साधारण भक्त वो है जो मंदिरों में मूर्तियों में भगवान को मानता है। हम आप लोग भी जब मंदिरों में जाते हैं तो खूब दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको हम भगवान मानते हैं। वो भी भक्त है, परंतु वो सब साधारण भक्त हैं जो केवल मंदिर की मूर्तियों में ही भगवान का दर्शन करते हैं।
परंतु माँ जो मध्यम कोटि का भक्त है ना, वो है जो मूर्तियों में भी भगवान का दर्शन करता है, परंतु चलते फिरते संत महात्माओं में भी भगवान का दर्शन करता है, वो मध्यम कोटि का भक्त है। परंतु माँ तीसरा जो उत्तम कोटि का भक्त है, उसके लक्षण क्या है? जो मंदिर की मूर्ति में भी भगवान को देखता है और संत महात्माओं में भी भगवान को देखता है, परंतु संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सभी में भगवान का जो दर्शन करता है, वो वास्तव में सबसे उत्तम कोटि का भक्त है। क्योंकि सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी। माँ संपूर्ण जीवों में भगवान का ही दर्शन करो, और जो ऐसा करता है वही उत्तम कोटि का भक्त है, और वही भक्त भगवान को सबसे प्रिय है। और माँ एक चौथा भी भक्त बतलाया है, बेटा वो कौन सा है? दीयमानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जनः। एक ऐसा चौथा भक्त है जो भगवान की भक्ति तो खूब करता है, इस संसार के कण कण में भगवान को देखता है, परंतु कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं है। वो चौथा भक्त है, सबसे उत्तम श्रेणी का। हम लोग भक्ति करते हैं, बहुत मांगते हैं, और जबकि कहते हैं कि मांगन मरण समान है। कभी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको पहले ही जितनी हमारी योग्यता है दे रखा है। जैसे मान लीजिए योग्यता की बात यदि आए, जैसे जब बारिश होती है ना, आप आंगन में एक लोटा रख दो, एक बाल्टी रख दो, खूब बारिश होगी तो दोनों भर जाएंगे। अब बाद में यदि हम ये सोचें भाई लोटे में तो कम पानी आया, बाल्टी में बहुत ज्यादा आया, तो उसका मतलब क्या है? भाई लोटे की क्षमता कम है इसलिए कम पानी आया, बाल्टी की क्षमता ज्यादा इसलिए ज्यादा पानी आया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसमें जितनी क्षमता होगी उसमें उतनी ही तो सामग्री आएगी। अब हमारी क्षमता के अनुसार भगवान ने, योग्यता के अनुसार भगवान ने पहले ही हमको जितना दिया है वो पर्याप्त, हमारे लिए पर्याप्त है। और फिर भी यदि हम भगवान से मांगते रहेंगे तो भगवान किसी भी काल में हमको हमारी योग्यता से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देंगे। परंतु जो भक्त भगवान से कुछ कभी मांगता नहीं है, वही भक्त भगवान को सबसे प्रिय है। क्योंकि भगवान तो देखो अंतर्यामी है। भगवान एक चींटी के पैर में लगे हुए घुंघरू की आवाज को भी सुनते हैं, और हाथी के गले में बंधे हुए घंटे की आवाज को भी सुनते हैं। उनसे कुछ छुपा हुआ थोड़ी रहता है, उनसे मांगना थोड़ी पड़ता है। तो जब वो सब कुछ जानते हैं, फिर हम उनसे क्यों मांगे? तो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। तो जो ऐसा भक्त होता है, कभी भी भगवान से कुछ मांगता नहीं है, वही भक्त भगवान को सबसे प्रिय है। और यही साधन भगवान को पाने का है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुन करके देवी देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई, और कपिल भगवान वहीं से अंतर ध्यान होकर के सीधे समुद्र के बीचों बीच बैठ गए, और भगवान कपिल ने जल समाधि ले ली। बोली कपिल भगवान की जय हो।